नमस्कार दोस्तों, जीके तोसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम हमारे इतिहास वाले सीरीज में, जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, और प्राचीन भारत के इतिहास में भी हमने हमारा बौद्ध धर्म यानी कि धर्म सुधार आंदोलन चल रहा है, और धर्म सुधार आंदोलन में भी हमारा बौद्ध धर्म चल रहा है। बौद्ध धर्म में हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा था, और बौद्ध धर्म की अब या शिक्षाओं के बारे में बात कर सकते हैं। तो हम बौद्ध धर्म की शिक्षाएं पढ़ेंगे आज से। आज हमारा टॉपिक हो जाएगा बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। तो ये हम देख सकते हैं। हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं, और इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा में हम पढ़ते हैं 4 आर्य सत्य के बारे में। अभी आर्य सत्य क्या है वो भी देख लेते हैं। तो प्रथम होता है वो है दुख, यानी कि गौतम बुद्ध कहते हैं, भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार दुखों से भरा हुआ है। तो संसार दुखों का सागर है, या संसार दुखों से भरा हुआ है। फिर दूसरा है दुख समुदाय, यानी कि इस जो दुख है, इन दुखों का कारण क्या है। इसकी एक तो तृष्णा है, लालसा है, या फिर इच्छा है। तृष्णा जिसको कह सकते हैं, तृष्णा वो इच्छा या लालसा, लालसा भी कह सकते हैं हम, इस दुख की कारण है। इस प्रकार से गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर इंसान में इच्छाएं खत्म हो जाएं तो समझो उसके जीवन में दुख नहीं होता है। यही होता है कि कुछ लोग खुश रहते हैं अपने जिंदगी में, या बहुत एक तो सिंपल या सामान्य व्यक्ति, जिसे हम कह सकते हैं कि एक मजदूर व्यक्ति जो अपनी दिहाड़ी मजदूरी कमाता है और फिर भी अपने जिंदगी में खुश रहते हैं। एक अमीर व्यक्ति जो लाखों करोड़ों रुपए भी कमाता है फिर भी दिन रात चिंता में रहता है। तो इस प्रकार की उसकी तृष्णा या लालसा वो नहीं रहती। जो कमाया ठीक है, वैसा जो जीवन चल रहा है, जो भगवान दे रखा है उतने में बस जिंदगी गुजर रही है, ये ठीक है। तो ये वो भी होता है। फिर आता है तीसरा दुख निरोध, यानी कि इस दुख से जीता जा सकता है। कैसे? दुख को या दुख से जीता जा सकता है, यानी कि कोई तो होगा इसका कारण या फिर निवारण का कोई साधन संसाधन जिसे इस दुख से जीता जा सकता है। क्योंकि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध ने तपस्या करके ज्ञान की प्राप्ति की, उसी ज्ञान में से वो बता रहे हैं अपनी शिक्षाओं के दौरान कि इस दुख से भी मुक्ति पाई जा सकती है। फिर अंततः ये दुख का निरोध हो गया। अब अंत दुख निवारण, अब इसे दुख निवारण भी कहते हैं, और या फिर कहते हैं दुख निवारण गामिनी प्रतिपदा, दुख निवारण गामिनी, इसे लिख देते हैं। यानी इस दुख से मुक्ति पाने का जो साधन है वो अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग और उसका अभ्यास, अभ्यास यानी उस अष्टांगिक मार्ग के जो 8 जो मार्ग बता रखे हैं उस मार्गों का पालन करना, उन मार्गों पर चलना, तो इस संसार के दुख से हमें मुक्ति या मिल सकती है, या फिर इस दुखों से हम मुक्त हो सकते हैं। तो ये जो बौद्ध धर्म की प्रमुख शिक्षा में से आज जो आर्य सत्य है वो यही है, दुख और दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निवारण गामिनी प्रतिपदा। तो अब हम देखते हैं अष्टांगिक मार्ग क्या है। अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने कौन से 8 ऐसे मार्ग बताए जिसके माध्यम से हम इस दुखों को जीत सकते हैं, दुखों से लड़ सकते हैं, यानी कि इन दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं। बुद्ध के अनुसार व्यक्ति इन्हीं दुखों से में ग्रस्त हो जाता है और अपनी जिंदगी को समाप्त कर देता है, दुखों से उलझ कर, और वो मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाता है।
आगे अष्टांगिक मार्ग वो भी देख लेते हैं। और अष्टांगिक मार्ग में अष्टांगिक मार्ग यानी 8 ऐसे तत्व बताए। तो सबसे पहला जो बताया है वो बताया है सम्यक दृष्टि, यानी कि हम सबसे पहले क्या देखें, किसी चीज को देखते हैं फिर उसको महसूस करते हैं या उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, वो अलग बात होती है। लेकिन सबसे पहले क्या होता है, सम्यक दृष्टि होती है। मान लीजिए हमने किसी को हम जैसे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी नौकरी करना चाहते हैं, हमारा कोई सपना है, तो हमने पहले उसको किसी को नौकरी प्राप्त की हुई उस व्यक्ति को हमने देखा होगा, उसके बाद हमारे मन में वो आया होगा। चाहे कोई भी काम है हम वो बनना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि हमने किसी को देखा है बने हुए। तो सबसे पहले क्या होती है, दृष्टि होती है। और दृष्टि के बाद होता है हम भी संकल्प लेते हैं कि हमें वो बनना है। तो दूसरा हो जाएगा सम्यक संकल्प। तो हम किसी को देखते हैं और उसको देखने के बाद हमें भी लगता है बस हमें भी ये बनना है, हमें ये कार्य करना है, तो हम क्या लेते हैं, एक दृढ़ संकल्प लेते हैं, बस अब इस पर डटे रहेंगे और वो उसको करेंगे। फिर तीसरा सम्यक वाणी। अब उस संकल्प दृढ़ या रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी वाणी को में संयम रखना पड़ेगा, या जिस प्रकार से हमें जैसे व्यक्ति मिलते हैं डे टू डे लाइफ, तो उसके अनुसार हमें अपनी प्रतिक्रिया देनी है या भाषा या अपना जवाब देना है। तो हमें वाणी पे संयम रखना पड़ेगा या फिर वाणी में भी उस हिसाब से वो धीरता या लानी पड़ेगी। फिर आता है चार सम्यक कर्म। कर्म से तात्पर्य कर्म कर्तव्य या जो भी हम कार्य करते हैं, तो हमें वाणी भी सेम रख दी, हमने सब कुछ रख दिया, लेकिन कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं, हम उस टारगेट या लक्ष्य को भेजने के लिए या फिर कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो हमें जो वर्क है, कार्य है, मेहनत है, वो करनी पड़ेगी। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कर्म। और जब हम कर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, आजीविका। तो अगला जो हो जाएगा हमारे सम्यक आजीविका या आजीवक। और कार्य हम किसके लिए करते हैं, आजीविका जीवन यापन करने के लिए, आजीविका के लिए करते हैं। तो कर्म, उसके बाद हो जाएगी आजीविका। फिर आजीविका हो जाएगी मतलब रोटी कपड़े की व्यवस्था हो गई, आप के दैनिक जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं जो पूरी हो जाती है। तो उसके बाद क्या होगा, अब ज्यादा आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी तो व्यक्ति मोटा हो जाएगा खा खा के। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, समय व्यायाम एक्सरसाइज, बाबा रामदेव भी कहते हैं करने से होता है, योगा तो करना पड़ेगा। कुछ नहीं तो आप कोई भी, अगर आप सब योगा नहीं कर सकते तो कम से कम एक योगा कर सकते हैं जो सब योगा के बराबर है। कौन सा, सूर्य नमस्कार। अगर आप सूर्य नमस्कार करते हो, क्योंकि सूर्य नमस्कार में 12 मुद्राएं होती हैं, तो भगवान जो भास्कर है, सूर्य देव है, उनको भी एक तरह से वो स्तुति हो जाती है, या और साथ साथ हमारे योगा और एक्सरसाइज हो जाती है। तो इसमें दो काम होते हैं, एक ही आपको एक्सरसाइज करनी है, मतलब एक ही योगा करना है सूर्य नमस्कार, और उसी में 12 प्रकार के आसन हो जाएंगे आपके, और उसी के साथ आपकी जो और कोई योगा नहीं करना पड़ेगा। इसलिए हमारे जो योग गुरु स्वामी जी कहते हैं कि आप कम से कम एक योगा जरूर करिए। तो समय आजीविका हो गई। अब समय आजीविका के बाद खा खा के इंसान बड़ा मोटा हो जाएगा ताजा, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, समय व्यायाम। अब व्यायाम भी कर दिया, और व्यायाम करने से क्या मन में शांति, या फिर कहते हैं शारीरिक मानसिक आर्थिक, क्योंकि योगा में तो शारीरिक आत्मिक सर्वांगीण विकास होता है योगा से। तो फिर क्या होगा, मन में शांति होगी, नकारात्मकता हट जाएगी, तो फिर वो स्मृति क्या होगी, मजबूत होगी। तो फिर अगला आ जाएगा सम्यक स्मृति, क्योंकि योगा करने से माइंड पे जो बोझ है नकारात्मक वो दूर हो जाएगी, मन में शांति, जो शांति स्थापना वो हो जाएगी। तो मन में शांति होने से फिर क्या हो जाएगा कि आपकी स्मृति है उसमें विकास होगा। कहते हैं योगा करने से स्मृति बढ़ती है, तो इसी प्रकार स्मृति का विकास होगा, और आप जो चीजें पढ़ते हैं समझते हैं वो आपको याद रहेगी। और अंततः जो है वो है फिर सम्यक समाधि। ये सम्यक समाधि से तात्पर्य है कि जब बौद्ध धर्म ने उस समय की तत्कालीन बात कर रहे हैं, यानी कि
बौद्ध धर्म था आज से ये देख लेते हम 350 ईस्वी ईसा पूर्व, और अब चल रहा है 2021, यानी कि आज से 2400 साल पहले या 2500 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उस समय ये सब जो भी वर्तमान में चल रहा, सोशल मीडिया ऐसा कुछ था नहीं, तो हर व्यक्ति को क्या करना पड़ता था, अष्टांगिक मार्ग से गुजरना पड़ता था, मोक्ष से मुक्ति यानी कि दुखों से मुक्ति पाने के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन अष्टांगिक मार्ग से गुजरना पड़ता था। तो उस समय एक दृष्टि रखता था, यानी कि उसको देखने का नजरिया या फिर कोई भी चीज किसी भी प्रति जो उसका व्यवहार था वो एकदम सम्यक दृष्टि, तो नजरिया उस हिसाब से फिर वो संकल्प लेता था, यानी कि वो भी कोई काम करता था उसके एक संकल्प रहता था कि मुझे इस कार्य को पूरा करना है, मेरा कर्तव्य है इस कार्य को तय समय में और उसको पूरा करना है, बीच में नहीं छोड़ना या फिर उसमें उसको गलत तरीके से नहीं करना, उसमें पूरा ध्यान से उसको पूरा कार्य करना। फिर आता है वाणी, वो रखें कि मेरी वाणी में संयम रहे, क्योंकि मैं किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शब्द न बोलूं, या फिर अपनी वाणी को लेकर, या वाणी से ही कहते हैं शब्दों में बहुत बड़ी ताकत होती है। आप ऐसा नहीं है कुछ भी शब्द बोल दो और फिर वो आपके प्रति लोगों की धारणाएं कुछ अलग बननी शुरू हो जाए। फिर आता क्रम, अपने कर्तव्य का पालन करना, वो ईमानदारी से, या फिर जितना आप अपने कर्मों को वो गति देना, या फिर जितनी उसमें निपुणता लाएंगे या फिर अच्छे से करेंगे तो वो ये दुखों से मुक्ति का एक मार्ग हो जाएगा, क्योंकि फिर आप कार्य अच्छे से करोगे तो फिर आपका कार्य मन लगा हुआ रहेगा उस प्रकार से। फिर आता समय आजीविक, कार्य अच्छे से करोगे तो अपनी आजीविका चलती रहेगी। उसके बाद समय व्यायाम, यानी कि अपने शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, शारीरिक वृद्धि विकास के लिए व्यायाम और मानसिक संतुलन के लिए। फिर आता समय स्मृति, यानी कि अपनी मानसिकता की मेमोरी, ये भी तो एक मेमोरी है। हमारी मेमोरी को जब वो ज़्यादा कार्य नहीं करती है, जब मोबाइल की बात कर रहे हैं, किसी भी कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं उसमें लिखा होता है सफिशिएंट स्पेस या ऐसा कुछ, तो हम सोचते हैं तुरंत उसमें अनावश्यक चीज़ें डिलीट कर देते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं। तो इस मेमोरी को भी रिलेट मतलब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो डिलीट करो, वो कैसे योगा से होगी, तो उसको रिफ्रेश करो वापस। इसी को भी तो भगवान ने परमानेंट जो मेमोरी दे रखी है, और एक तरह से ये फिर नेचुरल जो मेमोरी है वो भी तो रिफ्रेश मांगती है, तो योगा के माध्यम से वो होता है। और ये योगा करने से बाद ये एकदम स्पेस फुल हो जाएगा इसमें, और ये मेमोरी हमारी स्मृति है तेज हो जाएगी, और फिर समय समाधि। फिर उस समय व्यक्ति ये सब करने के बाद वो समाधि या मोक्ष में चला जाता था, तो फिर वो संसारी दुखों से दूर हो जाता था। और वर्तमान में यही है कि इसको हम अगर वर्तमान से जोड़ें, मान लीजिए ऐसा अगर आप किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और इतिहास आपका वैकल्पिक विषय, वहाँ पूछते हैं अष्टांगिक मार्ग का वर्तमान में क्या परिप्रेक्ष्य है, या वर्तमान से आप कैसे जोड़ेंगे, या फिर इसको करंट से जोड़ने की बात है तो उसको हम इस प्रकार जोड़ सकते हैं। तो हमने आज बात की बुद्ध के, या फिर जो हमारा बौद्ध धर्म चल रहा है उसमें हमने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में, तो उसने हमने 4 आर्य सत्य के बारे में जाना, और फिर उस आर्य सत्यों के से, यानी कि मुख्य जो पूरा आर्य सत्य वो दुख केंद्र में था, उसके चारों ओर है, तो उस दुख से मुक्ति पाने के लिए जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग ये बताया था गौतम बुद्ध ने। फिर आगे हम देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म के जो भिक्षु, या फिर हम उसको कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाले थे, वो कितने प्रकार के थे ये भी देख लेते हैं हम। तो वो भी 2 प्रकार के थे, भिक्षुक और उपासक। या हम इसको दोनों कह सकते हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी, और ये थे 2 प्रकार के। अब जो भिक्षुक थे उनको क्या, बौद्ध धर्म के 10 शीलों या नियमों का पालन करना पड़ता था, का पालन करना। ये 10 नियमों का पालन करते, साथ ही ब्रह्मचर्य या फिर ब्रह्मचर्य सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, सन्यासी जीवन व्यतीत। जबकि ये उपासक जो थे ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, हम यहाँ लिख सकते हैं गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, हम लिख सकते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, बौद्ध धर्म का प्रचार।
इधर भी लिख सकते हैं 10 शीलों का पालन करते थे और साथ ही ब्रह्मचर्य या सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म का प्रचार यहाँ लिख सकते हैं बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। तो ये बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है ये दो प्रकार के हैं। और जैन धर्म में हमने देखा था भिक्षु थे एक तरफ थे, एक तरफ श्रावक थे। और भिक्षुक और श्रावक, और फिर उसको दोनों में महिला या पुरुष में बांट देते थे। तो भिक्षुक भिक्षुणी, श्रावक श्रावणी। तो ये जो भिक्षुक थे तो वो तो जो 5 आर्य क्षत्रिय थे उसका पालन करते थे, यानी कि ब्रह्मचर्य का भी पालन करते थे। जबकि वो जो श्रावकी थे वो 4 आर्य जो उनके जैन धर्म के जो 4 महाव्रत थे उनका पालन करते थे, यानी कि ब्रह्मचर्य का पालन वो नहीं करते थे। इस प्रकार जैन धर्म बौद्ध धर्म में हमने देखा कि उसके जो उपासक या फिर ये कह सकते अन्य 2 प्रकार के थे, जो भिक्षुक और उपासक। और इनमें 10 शीलों का पालन करते थे वो भिक्षुक थे, और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे वो उपासक थे। अब इसमें इनको क्या कहा जाता था, तो जो बौद्ध धर्म में जो भिक्षा ग्रहण करता था भिक्षुक, जो भिक्षा लेता था बौद्ध धर्म की, उसे तो कहते थे प्रव्रज्या। और ये जो थे जो बौद्ध धर्म में मतलब ग्रस्त जीवन व्यतीत करते बौद्ध धर्म को ग्रहण करते थे, इसको उपसंपदा कहा जाता था। इनको उपसंपदा कहा जाता था, इनको प्रव्रज्या कहा जाता था। कि जो भिक्षु यानी 10 शीलों का पालन करते हुए बौद्ध धर्म में सन्यासी रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बौद्ध धर्म के भिक्षु के रूप में बौद्ध धर्म का वो अंग बनते थे, तो इनको प्रव्रज्या और इनको उपासक कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर आज की इस वीडियो में हमने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में जाना, जिसमें जो प्रमुख या 4 आर्य सत्य है उनके बारे में, और फिर दुख निवारण का जो अष्टांगिक मार्ग है उसके बारे में जाना, कि जो 8 कौन से मार्ग हैं उनके बारे में जाना। तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।